एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिंदास स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसा जो टेबल हम पहले बता रखे हैं उस वीडियो में, उसी टेबल से आप देखना सारे क्वेश्चन इतने इजी तरीके से बनेंगे। यूँ कहो तो कि धुआं उड़ाएंगे। धुआं लोग कहते हैं ना, चुटकी बजाते देखना, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा बस आप देखते जाओ। टीचर की तरह नहीं कि ऐसा वैसे नहीं, सीधा आंसर करोगे क्वेश्चन देखते हुए। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। एक क्वेश्चन है, ए की हाइट बी की हाइट से 10% अधिक है, तो बी की हाइट ए की हाइट से कितने प्रतिशत कम है। पहले वीडियो में भी हम बता रखे हैं, आज फिर से हम बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको दो चीज़ देखना है। कितना परसेंट दिया हुआ है, और देखना कि वो अधिक बोल रहा है या कम बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है। अधिक मतलब आप कर दो ऊपर की तरफ एरो, ये निशान हो गया अधिक का। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, अधिक है। और हमको दूसरा चीज़ देखना है कि इसमें पूछ क्या रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है कि कम कितना होगा। ठीक है, कम कितना होगा, इसका दो तरीका है बनाने का, दोनों एकदम ईजी है। या तो आप कम के हिसाब से बना लो या तो ज़्यादा के हिसाब से बना लो। पहले जो क्वेश्चन लिखा है हम उसी को देखेंगे। ठीक है, 10% इक्वल टू कितना होता है, 1/10 होता है क्या। ये चीज़ें टेबल से आप पढ़े होंगे, जो जीरो लेवल के स्टूडेंट है ना वो भी समझ जाएंगे। 10% इक्वल टू 1/10। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक है, उसकी ऊंचाई अधिक है। अधिक क्या हो सकता है यहाँ पे बताओ, अधिक क्या, 1/10 में अधिक क्या होगा। अलग से कुछ भी नहीं लाएंगे, जो ये है वही ले। ये 1 जो है ना, ये इसमें जोड़ देंगे, 1 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाए, 1/10 तो हो जाएगा 1/11। तो 10 से क्या हो गया, पहले 10 था फिर हो जाएगा 1/11, ऐसे हो गया 1/11। 10 से क्या हो गया 11, डिफरेंस 1, कितना हो गया, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा परसेंट, 9:1/11%। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट। अब ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा नहीं बना सकते, इसमें ना डाउट होगा कि पहले 1 बाय डिफरेंस तो आप ले लेंगे 1 होगा, लेकिन बाय में क्या लिखना है, कभी 10 लिखोगे कभी 11 लिखोगे, कुछ भी लिखोगे तो आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, उसको नहीं बनाना है। क्वेश्चन आपको बनाना ऐसे है, 10% इक्वल टू 1/10। ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है, 1/10 हो गया। अब करना क्या कि इस 10 को यहाँ पे जोड़ दो, इस 1 को 10 में जोड़ दो। कैसे, 1/10 + 1 इक्वल टू 1/11। अब आप बता दो कि 1/11 इक्वल टू कितना होता है। 1/11 इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू याद है क्या, कितना होगा, नाइन इज टू 1/11%। आंसर आ गया क्या, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब हम ऑप्शन से करेंगे तीसरा मैटर। अब आपका ऑप्शन क्या है, पहला है 10%, दूसरे है 10:1/9%, थर्ड है 10:1/11%, फोर्थ है 9:1/11। ऐसे क्वेश्चन में आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो जो हमारा कंसेप्ट है उससे डायरेक्टली ऑप्शन चुन लोगे कि ये मेरा सही आंसर है, ऑप्शन है। और दूसरा, पहले आप ऑप्शन हट सकते हो कि आप पहले ऑप्शन को हटा लो कि कौन कौन सा गलत है। 10% अधिक कह रहा है तो हमसे पूछ क्या रहा है। ऑप्शन से जब भी आपको बनाना है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है, कम। तो 10% से जब भी हम निकालेंगे तो कम, तो 10% से कम क्या होगा, 10% होगा नहीं, ये खत्म हो गया। 10% से 10:1/9, ये क्या ऑप्शन, ये परसेंटेज वैल्यू है क्या, ये परसेंटेज वैल्यू ही नहीं है। अब 10:1/11 ये भी परसेंटेज वैल्यू है, ऐसा होता है क्या परसेंटेज में, कहीं आप देखो इस तरीका वैल्यू नहीं, लेकिन 4 ये सही हो जाएगा। अक्सर ऐसा ही मिलेगा, ऑप्शन को क्रॉस करके निकाल लो, सारा गलत ऑप्शन निकाल लो, सही आंसर मिल जाएगा। अब दूसरा क्या है कि आप देखो कि 10% पूछ रहा है हमसे कम, तो आप डायरेक्टली समझो ना कि 10% हमारा क्या है, 10% उससे कम क्या होगा, 9:1/11 यही होगा ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके नीचे क्या होता है, इससे भी नीचे 8:1/2 ऐसा होता है ना, 2/3।
ये होता है। आप ऐसे ही ऑप्शन से समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये वाला चीज़ भी समझ जाओगे कैसे होगा। डायरेक्ट आंसर करना। सेकंड क्वेश्चन है, यदि y का मान x के मान से 20% अधिक है तो x का मान y के मान से कितना प्रतिशत कम है। देखो पहले आप क्वेश्चन समझ लो। कहता है y का मान x से ज़्यादा, मतलब आपका मान मेरे से ज़्यादा है, मेरे से आपका इनकम ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरा इनकम आपसे कितना कम है, बस यही क्वेश्चन है कि अगर आप हमसे कुछ ज़्यादा हैं तो हम आपसे कितना कम है। आप मेरे से, ये फिक्स है कि आपके पास मेरे से 20 रुपया ज़्यादा है, लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे पास कितना रुपया है जो हम आपसे कितना कम है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। बस यही एक क्वेश्चन है। फिर देखते हैं, दो ही बात रखना, क्या वैल्यू क्या दिया हुआ है 20%। बोल क्या रहा है अधिक है, पूछ क्या रहा है कम है, बस अधिक है तो अधिक का दे दो। अब डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे आप, 1/5। 1/5 बोल रहा है अधिक है, तो अधिक क्या करोगे, ये वाला 1 जो है इसमें जोड़ दो, ये क्या बन गया 1/6। 1/6 इक्वल टू कितना होता है, जितना भी होता है ये आंसर हो जाएगा, जितना भी होता है आंसर हो गया। खटका, एकदम खटका होगा। अगर खटका तुम्हारा वीडियो शेयर करे, सब्सक्राइब करे एंड जो भी सपोर्ट करे हमें। और क्या करना है आपको पता ही है, बस सीख ले, ये भी काफ़ी है हमारे लिए। अब समझिए कैसे हो गया। 20% इक्वल टू 1/5। 1/5 को क्या करते, क्वेश्चन कह रहा है अधिक है, तो आप ये वाला इसमें जोड़ दो, अधिक हो गया। करोगे क्या, ये बस यही कर सकते हैं ना, 5 में 1 जोड़ दिए, क्या हो गया 1/6। और 1/6 इक्वल टू क्या था 16/2/3। ये कैसे याद होता है पता है, नहीं तो अभी हम करा देते। 1/6, 1/6 क्या है, 1/6 जब भी आप याद करो तो ऐसे करो, 1/6 1/6, 1/6 1/6, 1/6 1/6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। अब मान ले 16 तो याद है, 1/2 1/3। आप ऐसे भी प्रूफ करो, ये 6 होना चाहिए, तो 2 × 3 1 होगा और 6 नहीं, तो 2 × 3 नीचे 3, ऐसा याद रखना है आपको, ठीक है। ये भी याद हो जाएगा। टेबल हम मेरा पहले वीडियो में टेबल को ही याद करना सिखाया है। और अब ऑप्शन से, ऑप्शन भी करना है ना। ऑप्शन क्या है, पहला 16%, दूसरा 10:1/3, थर्ड ऑप्शन है 16/2/3%, फोर है 16/3/5। आप देख लो क्या क्या ऑप्शन। अब देखो कितना बेवकूफ़ वाला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 20% कम, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कम, चलो ठीक है 16 हम माइंड में रख लेते हैं, 16 तो कम ही है, क्योंकि इसके आगे 17 18 19 वाला कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं होता है, तो याद रख लेते हैं। लेकिन ये 1/3 आता है क्या, 10:1/3 नहीं। ये 3/5 आता है क्या, नहीं। लेकिन ये 16 भी डायरेक्टली थोड़ी होता है परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू है नहीं है, तो ये भी कैंसिल, आंसर हो गया 4। अब ऐसे समझो कि मान लिया आप डायरेक्ट आंसर निकालो, हमको नहीं निकालना कि कौन सा ऑप्शन गलत है, नहीं पता, हम डायरेक्ट आंसर ही क्यों ना निकाले। तो आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे, क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है हमसे कम, तो अब 20% से कम क्या होगा, 20% से कम क्या होगा, आप टेबल निकाल के देखना। इस साइड में होगा 20%, 2/3, और इधर क्या होगा 14.2/7। ये किसका होगा 1/5 का, ये होगा 1/6 का, ये होगा 1/7 का, एक होता है 1/4, 25%। अब देखो 20% है तो 20% से कम क्या होगा 16/2/3। आंसर हो गया क्या, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मज़ा तो आ ही रहा होगा ना, अगर आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में हमारा वीडियो शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत घटाए जाए जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रभाव ना पड़े, लास्ट वाला आंसर लाइन आप पढ़ोगे बोलेगा नहीं ये तो टाइप ही चेंज हो गया, ये उस टाइप का है नहीं, वही टाइप है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, हम क्या बोले थे, पहले आप वैल्यू देख लो क्या है, 20% आपने निकाल लिया। क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है कि कम कह रहा है, बोल रहा है वृद्धि हो रही है। वृद्धि अधिक कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज समझना होगा।
अधिक अधिक कर दिए। अब देखो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कितने प्रतिशत घटाया जाए। घटाने वाली बात तो कहा है ना, कम किया जाए, घटाया जाए, कटौती हो रही है, कुछ भी कम वाला बात हो रहा है ना। तुमसे बात पूछ तो रहा है ना कितने प्रतिशत घटाया जाए। क्वेश्चन किया कि नहीं, कितने प्रतिशत कम किया जाए, वही तुम्हें निकालना है। 20% इसका क्या होता है 1/5। 1/5 तो 1 जोड़ देंगे इसमें क्या हो जाएगा 1/6। 1/6 इक्वल टू अभी अभी जो आंसर आया था वही होगा। फिर 20% से कम वाला क्या होगा 16/2/3। आंसर हो गया क्या। ऑप्शन से भी करना चाहेंगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर क्या दिया था 22, ये वाला होता है, परसेंटेज वैल्यू ही नहीं है। 16/1/3 परसेंटेज वैल्यू ही नहीं है, ये वाला ठीक है। तो ये ज़्यादा हो गया, देखो 33 भी हो सकता था, बोलोगे ये तो सही है, वैल्यू है, लेकिन वैल्यू तो है, लेकिन ये 20 से ज़्यादा है, हमसे पूछा कम वाला, तो 20 से कम वाला निकालना है आंसर। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना। क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब पहला लाइन में देखिए कि वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना, हमसे पूछा है ना कि कितनी कमी हो रही है। क्वेश्चन तो वही है, बस आपको वही करना ही है। क्वेश्चन क्या है 25%। 25% समझ रहे हैं, ये क्या होता है 1/4। वृद्धि हो रही है ना तो 1/5। 1/5 इक्वल टू 20% आंसर। आप ऐसे कर सकते हो, इसमें 1 ऐड करो तो 1/5। क्या मन में इतना आसान नहीं कर सकते हम, एक लाइन में आंसर हो रहा है कि नहीं। धुआंधार ट्रिक बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, ऑप्शन देख लीजिए। 25% है, 16/1/3, 20% और 33, 3 4, ठीक है। 25% ये खुद है, ये होगा क्या, नहीं होगा। 16 ये तो परसेंटेज ही गलत है। 20% ये होता है 4 नंबर में 33/1/3। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कम वाला, ये दिया ज़्यादा। अगर ज़्यादा पूछता तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन हमसे पूछा कम, तो 25% से जब भी देखेंगे तो कम देखेंगे। आप ऐसे भी दिखाओगे 25% से कम वाला क्या होगा, तो 20% ही होगा। हो गया आंसर, हो गया तो ठोको लाइक। समझ आ रहा है तो ठोको भाई, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट कीजिए। उससे भी समझ नहीं आ रहा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उससे आके सीधा कंसल्ट कर सकते हैं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन तो वही कह रहा है ना। चलिए क्वेश्चन हो ही गया। यदि चीनी के मूल्य में 20-25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपयोग कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना। ये क्वेश्चन अभी अभी हम किए, लेकिन इसका लैंग्वेज चेंज है और उसका भी लैंग्वेज चेंज था, ठीक है। लैंग्वेज पे आपको जाना है, क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, खत्म हो गया। चलो 1/4 वृद्धि हो गया तो क्या हो गया 1/5। 1/5 इक्वल टू 20% आंसर। ऑप्शन आप देख लेना कि ऑप्शन में क्या क्या है। 30%, 20%, 10%, 20%, 20 ही है ना, 30 और एक 25, 1 3 ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा कि 25% अधिक है तो कम कितना होगा, तो 25 से कम कौन सा होगा, सीधा आप ले जाकर देखो कहाँ पे होगा। 25 से कम तो हमें दिख रहा है कि 20, 10 बहुत ज़्यादा कम है, 30 बहुत ज़्यादा है, 25 खुद नहीं होगा तो क्या होगा 20। आंसर समझ में आया क्या, आया ही होगा तो ठोको।
चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कि इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हमें कम दिया रहेगा और अधिक पूछेगा, ठीक है। अब अधिक वाला बहुत हो गया, अब कम वाला देखते हैं। यदि x का मान y के मान से 25% कम है, कम वाला, ठीक है, 25% कम है, तो y का मान x से कितना अधिक है। पहले हमें दिया रहता अधिक है तो कम पूछता था, अभी पूछ रहा है कि कम है तो अधिक होगा 25%। सीधी सी बात है, 25 कम बोल रहा है तो अब कर दो नीचे की तरफ निशान, आपको समझ में आ जाएगा ये कमी हो रही है, ठीक है। 25% इक्वल टू क्या आता है 1/4। 1/4 तो है, क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कमी, ये वाला निशान आप देख लेना, ऐसे ही बना लेना। कमी तो क्या करना है, पहले हम ऐड करते थे, अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या हो गया 1/3। 1/3 इक्वल टू 33/1/3% आंसर। समझ में आया? एक बार हम बोलते फिर से, 25% की कमी, 25% की क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ 25% कम हो रहा है, तो हमसे पूछा कि अधिक कितना होगा, तो 25% कम, तो कम हम कर दिए। 1/4 हो रहा था तो कम क्या करेंगे, इसी 1 को करेंगे ना, कुछ भी करेंगे जो ऊपर रहेगा वही करेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ भी ला सकते हैं कहीं से, नहीं लाएंगे। तो ये 1 कम कर दिए, क्या हो गया हमारा 1/3। 1/3 इक्वल टू 33/1/3, तो क्या हो गया आंसर। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप देखो ऑप्शन से हम बताते हैं। 33/1/3%, 64/1/3%, 75%। ये कोई और क्वेश्चन देख लिए थे हम। 25%। 4 नंबर में क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा कम देके क्या पूछा अधिक, बस हमको ये देखना कि 25 से अधिक कौन सा है, ठीक है। 25 से अधिक कौन सा है, 33 तो ठीक है। अब और देखो 25 खुद नहीं होगा, ये 66 बहुत ज़्यादा है, 75 बहुत ज़्यादा है, तो इससे अधिक तो एक ही दिखा 33/1/3। समझ में आया? क्या आया तो ठोको। मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई है, उसके वेतन में को पुनः उसी मूल्य में उसी राशि पर करने के लिए वेतन में वृद्धि करनी होगी। तो कह रहा है कि मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी, मतलब क्या है कि 10% की कमी कर दी गई है, ठीक है। कटौती, कमी, कुछ भी लैंग्वेज रह सकता है, आपको बस डिफाइन करना होगा। तो 10% की 10% इसका कितना होता है 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, फ्रैक्शन निकालना, 2 ही वैल्यू होगा यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। 10% इक्वल टू 1/10। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कमी हो गया, इसमें आप कर दो कमी, क्या ऊपर वाले को इसमें माइनस कर दो, या कमी इसी ऊपर वाले को ही ना माइनस करेंगे, और कुछ है क्या, नहीं, 10 में माइनस कर देना है, ये क्या हो जाएगा 1/9। 1/9 इक्वल टू क्या होता है, तो आपको याद नहीं है तो इसके नीचे 9 वाला रहेगा तो 9 होगा, बस 11 ऊपर होगा और 1 11 साइड में होगा, 1 ऊपर होगा। ये हमने क्वेश्चन याद करने का ऐसे ट्रिक बताया था, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, इतना इजी, बताओ कितना इजी हो गया। ऑप्शन से कैसे बनेंगे कि आपसे पूछेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कम है हाँ कम है, हमसे पूछा अधिक वाला है, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। 10%, 11%, (11 to 1/9%), 4th नंबर है 12.5%। अब देखो कि हमसे पूछ रहा है कि अधिक क्या होगा, ठीक है। 10% से अधिक, तो 10 से अधिक क्या दे, 10 खुद है क्या, नहीं है। 11% होता है, कहीं भी आप वैल्यू ये होगा, परसेंट का वैल्यू नहीं होगा। तो आप क्या देखोगे कि 11 to 1/9 ये तो होता है, और 12 ये भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा है, ये 10 के बाद आता है, 11 के बाद 12 आता है। आपको ऐसा दिख रहा है ना, 10% से 11 हो गया, 11 से 12 अप्रॉक्स किया है, वैसे भी ये अधिक ही है, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप बोले थे ना, जस्ट उसके बाद जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। ये हो गया। और क्वेश्चन है, हाँ एक और स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, वो हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन मिल गया है, देखो एक क्वेश्चन है, यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपया बढ़कर
₹6 से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलो हो जाए तो। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़कर हो जाए, वही बात बोला कि वृद्धि हो गया, बढ़कर हो गया। अब कमी की बात कहीं ना कहीं करो तो एक व्यक्ति अपने चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। क्वेश्चन कह रहा है बढ़ के इतना हो गया और कमी कितना करे। तो आपको क्या करना है, 6 से क्या हो गया 7.5 रुपया, 6 रुपये से 7.5 रुपया हो गया। कितने का अंतर है, ये देखो ये 25% है, ठीक है। इससे 6 से 25% ही जाता है। कैसे है, इसका अंतर कितना है 1.5/6 कर लो। जो मेन वैल्यू होगा ना, जो मेन वैल्यू होगा उसी को हम डिवाइड देंगे, ठीक है, बाय मल्टीप्लाई 100। ये देखो ऐसे आप देखो कि ये फ्रैक्शन वैल्यू वाला केस है। ये फ्रैक्शन वैल्यू में कुछ भी है तो ये परसेंटेज अगर नहीं है तो क्या है फ्रैक्शन वैल्यू में। अगर फ्रैक्शन वैल्यू में है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ये कितने बार में कट जाएगा 4 टाइम में। तो 1/4 इक्वल टू कितना होता है, ऐसे भी ये 25% होगा, नहीं तो 4 से ये कटा दो कितने बार में 25% निकल गया। आप यहाँ हम डायरेक्टली बताए थे 25% ही होगा। अब कह रहा है 25% बढ़ रहा है, बढ़ने की बात कह रहा है। हाँ, बढ़कर 7.5 रुपया हो जाए तो बढ़ने की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि कमी कितना होगा, तो 25% से कम क्या होगा। वैसे आप देखो 1/4, इसमें 1 की कमी हो जाएगी तो 1/3 बढ़ रहा है। सॉरी ये बढ़ रहा है ना, तो 1/4 इसमें ऐड कर दो। देखो जब भी क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ रहा है तो बढ़ाना है, घट रहा है तो घटाना है, ठीक है। 1/4 होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम माइनस वाला भी कर रहे थे, मेरा माइंड में चले गया था। 1 होगा, 1 इसको प्लस कर दो, क्या हो गया 1/5। 1/5 इक्वल टू 20%। ऑप्शन से देखोगे आप कैसे, तो देखो ऐसे भी देखोगे तो 25% पड़ रहा है। हमसे आंसर क्या मांगा है, घटने वाला। आंसर को ध्यान में देना, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं, और जब हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर वाला भी देंगे। तो क्या पूछ रहा है हमसे, कम वाला। तो 25% से कम क्या होगा, 20% ही होगा ना। ऑप्शन से भी आप कर लेना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड फ्रेंड्स में